की होगी, जहां उधमपुर में डूडू इलाके में सर्च ऑपरेशन लगातार जारी। सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच में गोलीबारी हुई है। गोलीबारी में एक सीआरपीएफ इंस्पेक्टर शहीद हुए हैं। जम्मू कश्मीर में फिर से आतंकी हमला हुआ है। उधमपुर में सुरक्षा बलों आतंकवादियों के बीच लगातार मुठभेड़ की खबरें सामने आ रही हैं। गोलीबारी में सीआरपीएफ के एक इंस्पेक्टर शहीद हो गए हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, सर्च ऑपरेशन लगातार जारी। उधमपुर के वसंतगढ़ में तलाशी अभियान जारी है। डूडू इलाके में सेना आतंकियों के बीच गोलीबारी हो रही है। कहा यह जा रहा है कि इलाके में तमाम दहशतगर्द छिपे हुए हैं। फायरिंग हो रही है। सुरक्षा बलों आतंकियों के बीच में मुठभेड़ लगातार जारी। इधर गोलीबारी में दुखद ये कि सीआरपीएफ के एक इंस्पेक्टर भी शहीद हो गए हैं। इधर सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर रखा है। तो जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। एक बार फिर से आतंकी हमला, मुठभेड़ में हमारे एक जवान शहीद हुए। तो गोलीबारी में सीआरपीएफ के इंस्पेक्टर शहीद हुए हैं। डूडू इलाके में अभी भी सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। देखिए, पूरे एरिया को सुरक्षा बलों ने इस वक्त घेर रखा है। कहा जा रहा है लगातार गोलीबारी हो रही है। तलाश अभियान में जुटी हुई है। दीपांकर गुप्ता हमारे सहयोगी जम्मू से इस वक्त बने हुए हैं। दीपांकर, इस वक्त क्या कुछ स्थिति है? एक बार फिर से आतंकी हमला हुआ और कहा जा रहा है कि हमारे एक इंस्पेक्टर भी शहीद हुआ है सीआरपीएफ के। फिलहाल ताजा जानकारी आपके पास क्या कुछ? ताजा जानकारी ये है कि पूरे इलाके को घेरा गया है। सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। 3 आतंकी बताए जाते हैं। तो आप बताते चले कि ये वही इलाका है डूडू रेंज बसंतगढ़ का, जहां कुछ दिन पहले भी एनकाउंटर हुआ था। और ये जो ग्रुप है, ये वही ग्रुप है जिसका स्केच 4 आतंकियों का जारी किया था कठुआ पुलिस ने। ये ग्रुप कठुआ के बिलावर से बसंतगढ़ और फिर पट्टीटॉप की हाइट्स में पहुंचा था। और 5 दिन पहले एनकाउंटर हुआ था जिसमें हमारे जो कैप्टन दीपक शहीद थे और एक इनमें से एक आतंकी को पट्टीटॉप के ऊपर असर में बांधा गया था। वहां से ये 3 आतंकी निकल भागे थे, लेकिन कल एक बार फिर से इन्हें डूडू फॉरेस्ट रेंज में हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस और के बहादुर जवानों ने घेर लिया। मुठभेड़ हुई, लेकिन अफसोस की बात यह है कि मुठभेड़ में जिंद हरियाणा के रहने वाले हमारे इंस्पेक्टर कुलदीप सिंह उन्होंने शहादत पाई है। उधमपुर में एडीजीपी सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के जो बड़े अधिकारी हैं वो पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर में श्रद्धांजलि दी जाएगी बटालियन सीआरपीएफ के। जाहिर सी बात है दीपांकर, बेहद दुखद है ये। लेकिन अब दीपांकर देखिए, अब विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा हो गई है। इस बीच दोहरी जिम्मेदारी बन जाएगी सरकार की भी और सेना की भी कि चुनाव भी संपन्न हो। इस बीच आतंकवादी घटनाओं को रोकना भी बहुत लाजमी है। फिलहाल इस वक्त जो सर्च ऑपरेशन चल रहा है, जिस एरिया को घेर रखा है, कितने आतंकी इसमें अभी हो सकते हैं, क्या कुछ जानकारी? 3 आतंकी है, जैसे हमने आपको बताया, जो है वो घेरे गए हैं। और डूडू फॉरेस्ट रेंज का ऊपर का सियोजदार का इलाका है। ये यहाँ पर आतंकियों की मूवमेंट रहती है और इसी को लेकर ऊपर सियोजदार में एक पिकेट बनाई थी सीआरपीएफ ने। और उस पिकेट की वजह से आतंकियों की मूवमेंट जो है उसमें परेशानी आतंकियों को आ रही थी। और अल्टीमेटली यहाँ पर इन आतंकियों को घेरा गया। और ये भी हम आपको बताते चले कि निश्चित तौर पर जिस तरह आपने कहा, दोहरी जिम्मेवारी सुरक्षा बलों पर आ गई है। पहाड़ी इलाकों में दूर दराज के जो फॉरेस्ट एरियाज है वहां पर सैनिटाइजेशन करनी होगी ताकि आतंकी या तो मार गिराए जाए या फिर वो कहीं ऊपर गुफाओं में छुप सके, जो आगे हमारे विधानसभा चुनाव होने हैं उनमें किसी तरह का खलल ना डाल सके। हम लोग एक रिसीविंग एंड पर है और यही वजह है कि शहादत जो है वो लगातार हो रही है। हमारे सुरक्षा बलों को सलाम करेंगे, हम सैल्यूट करेंगे कि वो अपनी जान की परवाह करते हुए शहादत दे रहे हैं। कल रक्षाबंधन था और आप सोचिए जिंद में उस परिवार पर क्या बीती होगी जिनके घर का एक सदस्य जो देश के लिए जिसने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया।
जाहिर सी बात है, बहुत दुखद है ये, क्योंकि लगातार हमारे सेना के जवान, सीआरपीएफ के जवान इस वक्त जी जान से जुटे हुए हैं आतंकवाद के खात्मे के लिए। अच्छा, वहाँ का जो माहौल है, स्थानीय माहौल जो है दीपांकर, वो क्या कुछ आपको नजर आ पाता है? क्योंकि चुनाव भी होने हैं, इस बीच आतंकवादी जो घटनाएं वो भी बढ़ती जा रही हैं। हालांकि हमारे तमाम सेना के जवान लोहा जरूर ले रहे हैं। केंद्र सरकार एमएचए ने लगभग और तैनात करने का एक जो है वो आदेश, या मान लीजिए एक और तैनात होंगी जम्मू कश्मीर में। ऑलरेडी यहाँ पर एडिशनल सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात हैं। अमरनाथ यात्रा खत्म हो चुकी है, तमाम जो अमरनाथ यात्रा के रूट पर जो सिक्योरिटी फोर्सेस थी वो भी यहाँ पर रीडिप्लॉय की जा रही हैं इलेक्शंस को लेके, यानी कि काफी ज्यादा सिक्योरिटी की डिप्लॉयमेंट है। फॉरेस्ट एरिया से लेकर तमाम जो इलाके हैं वहां पर सैनिटाइजेशन, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि जरूरी होगी। जहां शक पर हाउस टू हाउस सर्च भी किया जाएगा और तमाम उन लोगों को कभी अलगाववादी नेताओं से, आतंकवादियों से डायरेक्टली इनडायरेक्टली जिनका संपर्क था, उन्हें जो है वो इस चुनाव के दौरान नजरबंद भी किया जा सकता है। ये सब कार्रवाइयां जो है वो पैरेलल चलेंगी। लेकिन जम्मू कश्मीर में निश्चित तौर पर मूड आपने पूछा तो मैं आपको बताता चलूं कि कश्मीर घाटी से लेकर जम्मू तक सब जो यहाँ पर लोग हैं वो तैयार हैं अपना वोट डालने के लिए, क्योंकि अब पूरा जम्मू कश्मीर के तमाम इलाकों में लोगों को ये समझ आ चुका है कि केवल जमहूरियत ही, डेमोक्रेटिक प्रोसेस ही एक ऐसा है जो उन्हें और उनके बच्चों का भविष्य बना सकता है। जाहिर सी बात है, और ये बहुत जरूरी है कि अब जो